इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्शन नॉर्मली आप समझ लो। सपोज एक कंटेनर में एक गैस है ए और दूसरे एक कंटेनर में, ये ज़रूरी नहीं कि दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम रहे, तो दूसरे कंटेनर में गैस है बी। इन दोनों कंटेनर को अगर हम अटैच कर देते हैं एक दूसरे के साथ तो क्या होगा, गैस फ्लो होगा। ए बी के तरफ जाएगा, बी ए के तरफ जाएगा, जब तक ना दोनों में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए। अगर इसका वॉल्यूम है वी ए और इसका वॉल्यूम है वी बी, तो अभी आफ्टर मिक्सिंग गैस ए कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम लेके रह रहा है, ये टोटल वी ए प्लस वी बी ये टोटल वॉल्यूम को ऑक्युपाई करके रह रहा है। सिमिलरली गैस बी भी वी ए प्लस वी बी इस वॉल्यूम को ऑक्युपाई करके रह रहा है। अब अगर पार्शियल प्रेशर पूछा जाए कोई भी एक गैस का, तो आप कैसे निकालोगे। सपोज पी ए ये इसका पार्शियल प्रेशर है इन द मिक्सचर, इसका इक्वेशन है P0 इंटू एक से। पी ए तो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, P0 क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट। P0 है कि दोनों गैस मिलके टोटल कंटेनर में यानी कि वी ए प्लस वी बी इस वॉल्यूम में जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं दैट इज P0। और साथ में ये एक से क्या है, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। सपोज ए अगर है एन ए मोल, ए गैस अगर है एन ए मोल और बी गैस अगर है एन बी, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, ये होगा आपका एक से। सिमिलरली एक्स बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट विल बी एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में जो दो गैस का मेंशन है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन है आपके पास एक 2 लीटर वॉल्यूम के कंटेनर में और कार्बन डाइऑक्साइड भी है एक 2 लीटर वॉल्यूम के कंटेनर में। तो मिक्सिंग के बाद दो कंटेनर को अगर आप जुड़ दोगे तो मिक्सिंग के बाद टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4 लीटर हो जाएगा। अब हाइड्रोजन है 2 ग्राम यानी कि 1 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 176 ग्राम है, जिसको आप 44 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट है उससे डिवाइड करोगे तो आएगा 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो 1 मोल हाइड्रोजन है, 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। अब मिक्सिंग के बाद टोटल वॉल्यूम 4 लीटर में ये 5 मोल गैस फैला हुआ है। इसी से आपको निकालना पड़ेगा कि प्रेशर कितना है, P0 कितना है। सो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, ये इक्वेशन आप काम में लाओ। V क्या है 4 लीटर, P के जगह P रहेगा इक्वल्स टू N कितना रहेगा 5 मोल। सो 5 इंटू, देखो R जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसको हम नॉर्मली एक्सप्रेस करते हैं 8.314 में, बट यूनिट क्या है उसका, जूल पर मोल पर केल्विन। हमें यहाँ पे प्रेशर चाहिए बार में या फिर एटमॉस्फेयर में, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, दूसरा यूनिट यूज करना पड़ेगा आर का, जो कि है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो आर के जगह हम पुट करेंगे 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके साथ 273 आप ऐड कर लो, आ जाएगा 300 केल्विन। सो 300। अब यहाँ से आपका निकल जाएगा P0, 5 इंटू 0.082 इंटू 300। यूनिट आप हमेशा चेक कर लेना दोनों साइड का, कितना आएगा कैलकुलेशन करके 30.75 इन विच यूनिट, इन एटमॉस्फेयर यूनिट। अब इसको आप कौन सी इक्वेशन में बिठाओगे, 30.75 ATM जाएगा इस इक्वेशन में, यहाँ पे PA इक्वल्स टू 30.75 ATM इंटू, अब मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन क्या है, किस गैस का चाहिए, हाइड्रोजन का चाहिए। तो हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन जितना मोल है यानी कि 1 मोल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल था, 4 मोल। सो मोल फ्रैक्शन हो गया 1/5, तो उसको आप पुट कर दो 1/5, क्या आ जाएगा 6.15 एटमॉस्फेयर। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कितना बार, ये जो वैकेंट प्लेस है फिल अप द ब्लैंक्स, उसके साथ यूनिट गिवन है बार। बार, एटमॉस्फेयर, पास्कल, इन सब का यूनिट आपको, इन सब यूनिट के बीच में रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए कि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 1.01325 बार एंड 1 बार इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 6.15 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.01
3 to 5 ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको बार में कन्वर्ट करने के लिए। सो यू विल गेट 6.23 बार। ये होगा आपका आंसर। न्यूमेरिकल का आंसर विल बी 6.23 बार।